हैदराबाद शहर में जुमेरात की दोपहर मूसलाधार बारिश के बाद शहरियों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली। महकमे मौसमियात ने आने वाले 4 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी की है। महकमे मौसमियात ने शहर हैदराबाद के अलावा दीगर मुकामात पर बारिश की पेश क़यासी की थी। 3 अप्रैल की दोपहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, सिकंदराबाद, कुकटपल्ली और गच्चीबौली व दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने आने वाले 4 दिनों तक यानी 3 अप्रैल से बारिश की पेश क़यासी की है। हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। बारिश के दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। जुमेरात को शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाली बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और मोटरसाइकिल सवारों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मसरूफ तरीन इलाकों में भी ट्रैफिक जैम देखा गया। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। कहा, चीन ने हमारी 4000 किलोमीटर अराजी ले ली, फिर भी हमारे सेक्रेटरी खारजा चीनी सफीर के साथ केक काट रहे हैं। लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान इजहार ख्याल करते हुए राहुल गांधी ने हिंदुस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चीन हमारे 4000 मुरबा किलोमीटर इलाके पर बैठा है और वो कुछ अरसे पहले ये देखकर हैरान रह गए कि हमारे खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने चीनी सफीर के साथ केक काटा। सवाल यह है कि 4000 मुरबा किलोमीटर के उस इलाके का क्या हुआ जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। गलवान वाक़े का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि साल 2020 में 20 जवान शहीद हुए। केक काट कर उनकी शहादत पर जश्न मनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान को उसकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। रंगारेड्डी जिले के याचारा मंडल में फार्मासिटी के लिए हासिल की गई पट्टा अराजी का सर्वे करने के लिए रेवेन्यू हुकाम, पुलिस और जेसीबी के साथ पहुंचे कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर बुलडोजर की सियासत करने पर नुक्ताचीनी की जा रही है। रेवेन्यू हुकाम सैकड़ों पुलिस एहलकारों और जेसीबी के साथ जमीन का सर्वे करने के लिए रंगारेड्डी जिले के याचारा मंडल के नकाटा मेडीपल्ली गांव पहुंचे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को पेश आने से रोकने के लिए किसानों को पेशगी गिरफ्तार किया गया था। 40 से 60 दिनों के अंदर सर्वे मुकम्मल करने और बाड़ लगाने के इक़दाम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। किसानों का कहना है कि इंतखाबात से पहले उनसे ये कहा गया था कि फार्मासिटी के लिए दी गई अराजी उन्हें वापस कर दी जाएगी, लेकिन आज वो जेसीबी लेकर पहुंचे हैं। किसानों ने जेसीबी लेकर आने वाले अफसरान से पूछा है कि वो पुरतशद्दुद तरीके से सर्वे क्यों कर रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने वाज़ेह किया है कि बीआरएस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद कांचा गच्चीबौली की अराजी को वापस लेगी और वहां पर इको पार्क कायम किया जाएगा। साबिक वजीर व सिलसिला एमएलए केटीआर ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी की तरफ से ये वादा कर रहे हैं कि इख्तिदार में आने के बाद 400 एकड़ अराजी पर हैदराबाद और तेलंगाना का सबसे बड़ा इको पार्क कायम किया जाएगा और उस इको पार्क को हैदराबाद की अवाम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा को तोहफे में पेश किया जाएगा। केटीआर का कहना है कि किसी को गलती से भी कांचा गच्चीबौली की अराजी नहीं खरीदनी चाहिए। दरअसल उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियल एस्टेट को वसअत देने के अज़ाइम के साथ काम कर रही है, लेकिन भारत राष्ट्रीय समिति आने वाली नस्लों के लिए सोच रही है। केसीआर ने कहा है कि हमें आइंदा नस्लों के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। केटीआर ने उस इलाके में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि शहर हैदराबाद को दिल्ली जैसा नहीं बनाना चाहिए। साबिक वजीर ने याद दहानी करवाई कि बीआरएस पार्टी ने रियासत तेलंगाना में सब्ज़ इनक़िलाब बर्पा किया, जिसकी वजह से तेलंगाना को माहौलियात के मैदान में कई कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात मिले हैं। लिहाजा किसी को भी बीआरएस पार्टी या फिर क़ायदीन को माहौल या माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आगाह करने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा की हलफ बर्दारी रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। अर्जी में दावा किया गया है कि जस्टिस वर्मा का तबादला और मुजव्वज़ा हलफ बर्दारी आइन की खिलाफ वर्जी है।
الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک مفاد عامہ کی عرضی دائر کی گئی ہے جس میں جسٹس یشونت ورما کو حلف دلانے سے روکنے کی مانگ کی گئی ہے جنہیں حال ہی میں دہلی سے الہ آباد منتقل کر دیا گیا تھا۔ وکیل وکاس چترویدی نے وکیل اشوک پانڈے کے توسط سے دائر عرضی میں دعویٰ کیا ہے کہ جسٹس ورما کا تبادلہ اور مجوزہ حلف برداری آئین کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کیا حلف لیں گے کیونکہ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ پہلے ہی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہدایت دے چکے ہیں کہ وہ جسٹس ورما کو کوئی عدالتی کام نہ سونپے۔ سوال یہ ہے کہ جب چیف جسٹس آف انڈیا نے حکم دیا ہے کہ یشونت ورما کو کوئی کام نہیں دینا چاہیے تو پھر انہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کس مقصد کے لیے حلف دلائیں گے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک جج اپنے عہدے کے فرائض ایمانداری سے انجام دینے کا حلف اٹھاتا ہے، لہذا حلف برداری کے بعد جسٹس ورما سے عدالتی کام روکنے کا فیصلہ اس کے آئینی تقدس کو مجروح کرتا ہے اور اس عمل کو محض رسمی حیثیت تک ہی محدود کر دیتا ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام ججوں نے عوامی طور پر اپنے اثاثے ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے تمام 33 موجودہ ججوں نے متفقہ طور پر سپریم کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پر تفصیلات شائع کر اپنے اثاثوں کو عوامی طور پر ظاہر کرنے پر اتفاق کیا ہے، جو کہ ہندوستانی عدلیہ میں زیادہ شفافیت کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ 1 اپریل کو فل کورٹ کے اجلاس میں لیا گیا یہ فیصلہ موجودہ طریقہ کار سے ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے، جہاں اثاثے ظاہر کرنا ججوں کی ثوابدید کا معاملہ تھا۔ اس قرارداد کا اطلاق موجودہ اور مستقبل کے ججوں پر ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے عوامی انکشاف کو لازمی قرار دینے کے فیصلے کو عدالتی سالمیت میں عوام کے اعتماد کی بحالی کی طرف ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عدالتی اثاثوں کے انکشاف پر بحث کئی دہائیوں پر محیط رہی ہے۔ سن 1997 میں بھی سپریم کورٹ نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس کے تحت سپریم کورٹ کے ہر جج کو چیف جسٹس آف انڈیا کو اپنے اثاثوں اور ذمہ داریوں کا اعلان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اثاثوں کی تفصیلات اپنے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو پیش کریں۔ جمعرات کی سے پیر ہونے والی موسلا دھار بارش کی وجہ سے پرانے شہر کے سدھی امر بازار سے موسم جاہی مارکیٹ جانے والی سڑک پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے شہریوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ حیدرآباد کے کئی مقامات پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ محکمہ ٹریفک پولیس کے اہلکار لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے نکاسیات کے اقدامات کر رہے ہیں۔ سدھی امر بازار سے موسم جاہی مارکیٹ جنکشن تک جانے والی سڑک کے دونوں طرف پانی جمع ہو گیا ہے اور گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ ٹریفک کی رفتار سست ہو گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے شہریوں کو متبادل راستے سے سفر کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ حیدرآباد میں اسپینی اور یونانی فن تعمیر کے ولاس کا سانچہ پروجیکٹ مہیشورم میں شروع ہو گیا ہے۔ آلودگی، شور و غل سے پاک بہترین ماحول اور تمام سہولیات سے لیس یہ پروجیکٹ ایک لینڈ مارک ثابت ہوگا۔ حیدرآباد میں اپنی نوعیت کے پہلے چھوٹے سے منفرد ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ سانچہ کا مہیشورم میں آغاز ہوا، جہاں اسپینی اور یونانی فن تعمیر کے شاہکار ولاس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اسکائی لارک گلوبل پرائیویٹ لمیٹڈ نے یہ پروجیکٹ عوامی ضروریات اور ان کی سہولتوں سے متعلق کافی ریسرچ کے بعد شروع کیا ہے، جو اپنی تکمیل کے بعد حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں ایک لینڈ مارک بن جائے گا۔ ابراز خان نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عوام شور و غل اور صوتی آلودگی سے پاک و صاف ایک ایسا ماحول چاہتے ہیں جہاں پڑوس بھی اچھا ملے اور ہر عمر کے لوگوں کو ہر قسم کی سہولت میسر ہو۔ انہوں نے بتایا کہ سانچہ نے اسپینی اور یونانی آرکیٹیکچر کا استعمال کرتے ہوئے ایک نئے انداز کا پروجیکٹ اسی لیے شروع کیا ہے کہ یہ سب سے منفرد نظارہ ہے اور اس میں رہنے اور بسنے والوں کے لیے مستقبل کا قیمتی اثاثہ ہے۔ ابراز خان کے مطابق پروجیکٹ کے لیے HMDA اور گرام پنچایت کی منظوری حاصل کی جا چکی ہے اور یہ تلنگانہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی سے رجسٹرڈ بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کلب ہاؤس، جاگنگ ٹریک، سیکیورٹی، 30 فٹ سیمنٹ روڈ اور بچوں کے کھیلنے کے لیے علیحدہ علاقہ اس پروجیکٹ کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ سانچہ آغا خان انٹرنیشنل اسکول، آؤٹر رنگ روڈ،
हार्डवेयर पार्क, माई होम्स, स्मार्ट सिटी, फैब सिटी और विप्रो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बेहद करीब है। अबराज खान ने इस नए प्रोजेक्ट से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की है, जो मुस्तकबिल की एक बेहतर सरमायाकारी भी है। वाहवा सिटी के लिए किसानों की अराजियात छीनने का इल्जाम, किसानों ने हुकूमत पर नाराजगी का इजहार किया। वाहवा सिटी के लिए अराजी का सर्वे करने पर किसानों में नाराजगी पाई जा रही है। एक खातून किसान ने रोते हुए बताया कि फार्मा सिटी के लिए उसकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। किसानों के मुताबिक इंतखाबात से पहले कांग्रेस के सभी लीडर्स आकर उनसे कहा करते थे कि वो उनकी ज़मीनें वापस दे देंगे, लेकिन अब कोई भी उनकी अराजियात वापस करने को तैयार नहीं है। जो अराजियात देने का वादा किया था वहाँ पर बाड़ लगाई जा रही हैं। किसानों ने बरहमी जाहिर करते हुए वाज़ेह किया है कि वो बाड़ हटाकर अपनी अराजियात पर हल चलाना जारी रखेंगे। कांग्रेस एमएलसी आमिर अली खान और मुख्तलिफ इदारों के सदूर नशीन ने ये वाज़ेह किया है कि वो वक्त तरमीमी बिल की सख्त मुखालिफत करते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा वक्त तरमीमी बिल गुज़िश्ता रोज़ लोकसभा में और आज राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। कांग्रेस एमएलसी आमिर अली खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व दीगर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वक्त तरमीमी बिल की मुखालिफत का ऐलान किया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वक्त तरमीमी बिल पेश किए जाने पर कहा कि ये मुल्क के अक़लियतों के लिए आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का सियाह दिन है। मरकज़ी हुकूमत ने एक बार फिर इस मुल्क के अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने के नाम पर मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वक्त तरमीमी बिल की मुखालिफत की गई है और मुस्तक़बिल में भी की जाती रहेगी। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की नज़र वक्फ की जायदादों पर है। लोग हुकूमत से रोज़गार, तरक्की और वादों पर अमल आवारी न करने पर सवाल कर रहे हैं और हुकूमत मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। एमएलसी आमिर अली खान ने भी इस मौके पर कहा कि मुत्तहिद होकर ये वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की गई है कि हम वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ हैं। उन्होंने सवाल किया है कि साल 2014 से मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी अक़लियती मुखालिफ रही है, ऐसे में किस तरह से हुकूमत पर एतमाद किया जा सकता है। आमिर अली खान ने तमाम अक़लियतों बशमूल मुसलमानों, सिख और ईसाइयों से इस बिल की मुखालिफत करने की दरख्वास्त की है। हुए थे पूरे चेयरमैन और मैं एमएलसी के तौर पर यहाँ पे आने का मकसद ये था कि जो वक्त बिल मंजूर हुई उसकी हम मुखालिफत करें और यूनाइटेडली हम ये कलेक्टिवली ये बात करना चाह रहे थे कि हम वक्फ बोर्ड की जिस तरीके से बिल को मंजूर किया गया है उसकी हम मुखालिफत करें, अगेंस्ट वक्फ बोर्ड के जा रहे हैं हम और इसकी मुखालिफत हम करते रहेंगे। रहा सवाल बिल को आप मंजूर कर लिए, आपके पास एदाद आपके पास थी उसकी, मगर जमहूरियत में जब तक हम मुखालिफत करते रहेंगे तो जमहूरियत ज़िंदा रहेगी, तो उसी को हम पेश करते हुए मुखालिफत करने की कोशिश की। रहा सवाल माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर भी बात हुई, लेकिन बुनियादी तौर पे वक्फ अमेंडमेंट बिल की हम मुखालिफत करने का गोलकुंडा सोशल वर्कर्स की जानिब से ईद उल फितर की खुशियों में गैर मुसलमान भाइयों बहनों को भी शामिल करते हुए शीर खुरमे का इंतजाम किया गया। ईद उल फितर के मौके पर गोलकुंडा के सोशल वर्कर्स ने गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा किया। गैर मुसलमान भाइयों और बहनों को भी ईद उल फितर की खुशियों में शामिल किया गया। तारीखी गोलकुंडा के करीब बिला लिहाज मजहब व मिलत सभी के लिए शीर खुरमे का नज़्म किया गया था। गोलकुंडा आने वाले सयाह समेत दीगर अफराद इस मौके पर शीर खुरमे से लुत्फानंदोज होते हुए नजर आए। बीआरएस के कारकुनान ने करताल में साबिक वजीर व एमएलए हरीश राव का शानदार इस्तकबाल किया। साबिक वजीर व सिद्दीपेट के एमएलए हरीश राव और महेश्वरम की एमएलए सविता इंदिरा रेड्डी कलवाकुर्ती के दौरे पर रवाना हुए थे। करताल पहुंचने पर बीआरएस के कारकुनान की जानिब से साबिक वजीर हरीश राव का शानदार इस्तकबाल किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,